इसे दे दे, वो खाती हो तो। हो रहा ठंडा सा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो अभी वीडियो मैंने शाम से शुरू की है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी लल्ली रो रही थी छोटी सी, तो उसको हमने सुला दिया है, सो गया वैसे तो। पर जब वो रोती है ना, तकलीफ़ होती है उसे देख के, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो बहुत सबके एकदम से ही पैरों तले ज़मीन से निकल जाती है जब ये रोती है। तो अभी तो सो रही है, दूध पिलाया था थोड़ा सा, शायद उठ भी गई है। आवाज़ आ रही है रोने की, उठेगी। ये नीचे का रूम है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो दोपहर में इसमें लेटने से ना ऐसा लगता है जैसे कि हम एसी में लेट रहे हैं। बहुत ही अच्छा आराम मिलता है इस रूम में, ठंडक है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी फ़िलहाल आराम करने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर आराम करके आप सबसे बातें करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बातें करनी आप सबसे वो वाली। हेलो जी, तो अभी मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि फिर कल गुड़िया उठ की थी, हमारी छोटी गुड़िया उठ की थी। तो उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, और अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अगले दिन से। टाइम अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं अभी नीचे आई थी, सोचा यहाँ पे शोर शराबा भी नहीं है, तो आप सबसे बातें हो जाएंगी अच्छे से। और जो मैं आप सबसे कहना चाह रही थी वो भी कह पाऊँगी आराम से, क्योंकि फिर वहाँ पे ना थोड़ी डिस्टर्ब सी होती हूँ मैं, क्योंकि कभी कोई आ जाता है कभी कोई। तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं और आप सबसे नीचे ही चल के बात करेंगे। तो आप सबसे मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ कि हमारे बेबी को क्या क्या दिक्कत हुई है, छोटी गुड़िया को कितनी दिक्कतें आई हैं। और एक बात तो है कि इससे बड़ा योद्धा शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ये फ़ाइट कर रही है ना अपनी उससे बीमारी से, इस तरह से हर कोई नहीं कर सकता। इसके पैर की हालत ना इतनी बुरी है, मैं आप सबको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट लगा के। तो आप सब भी देखिएगा कि हमारी बच्ची पे क्या गुजर रही होगी। हम भी छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसको तो इतना बड़ा वो हो रहा है कि बस कहने में भी डर लगता है, और देखने में तो मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। मुझसे क्या, हमारे परिवार में किसी से भी नहीं देखा जाता। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी आराम है, और जिस डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने बोला है कि जल्दी ठीक भी हो जाएगी। टाइम तो लगेगा पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी तो काफ़ी आराम है पहले से। तो इसको ना जिस दिन ये शायद 7 तारीख को हुई थी बेबी हमारी, और 7 तारीख से ये 12 दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रही है, और अभी 2-3 दिन से ही घर पे है। क्योंकि इसको पहले तो जहाँ पर ये हुई थी वहाँ पर ही हॉस्पिटल में नर्सरी में रखा गया था। वहाँ पे वो हमें धोखा देते रहे कि आपका बेबी ठीक है, बस थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है। एक बार मैं पंखा बंद कर दूँ, कभी आप सबको आवाज़ ही ना जा पा रही हो मेरी, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबको भी जानने का हक है। क्योंकि आप सब अब से नहीं 3 साल से जुड़े हैं हमारे साथ में, तो हमारी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं वो सब आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि नर्सरी में थी, वहाँ पे पहले तो बोला गया था कि थोड़ी सी ऑक्सीजन में दिक्कत है और बच्चा कमज़ोर है, इस वजह से हम इसको नर्सरी में रखेंगे 1 दिन के लिए। फिर अगले दिन बोले कि 4 दिन बाद जब इसकी मम्मी की छुट्टी होगी तभी इसकी भी छुट्टी होगी, तब तक हम इसको और रखेंगे, क्योंकि कमज़ोर है और ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आप सबको दिक्कत होगी घर ले जाने के बाद, घर ले जाने के बाद आपको फिर लेके आना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलिए जहाँ हम इसको नर्सरी में रखे हुए हैं 3-4 दिन की और बात है, और सही ठीक हो जाएगी बच्ची हमारी। पर जब इन्होंने दिन पे दिन बढ़ाने की वो की, जिस दिन छुट्टी थी उस दिन भी कहने लगे 2 दिन और रखेंगे।
तो हमने सोचा चलिए 2 दिन और कोई बात नहीं है, अगर बता रहे हैं कि आराम है और 2 दिन बाद हम दे देंगे तो कोई बात नहीं, रख लीजिए। हमने तब भी बोला था कि अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो हम इसको कहीं और दिखा लेंगे, आप हमारी छुट्टी कर दो। कहने लगे नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बेबी, और बस 2 दिन में बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आप ले जाइएगा। और फिर 2 दिन भी गुजर गए। फिर मेरा भाई कहने लगा कि आज तो छुट्टी हो जाएगी, तो बोले नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते छुट्टी का, इतना उन्होंने बोल दिया कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे भाई को उसके पैर पे ना पट्टी दिखाई दी, कहने लगे पट्टी कैसी है, कि कोई नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था इस वजह से हमने इसको पट्टी लगा रखी है। तो जब मेरे भाई ने पट्टी निकलवा कर देखा तो पूरा पैर नीला हुआ पड़ा था, बच्ची का पूरा पैर नीला हो रहा था और जो उंगली है वो बिल्कुल काली पड़ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहने लगे थोड़ा सा इन्फेक्शन है, हम इसको ठीक कर देंगे के लिए बोला। तो फिर आए भी नहीं और ना ही हमें बिल्कुल भी स्थिति और पैर में क्या दिक्कत हुई है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बस हम फिर छुट्टी लेके ज़बरदस्ती आ गए थे उस हॉस्पिटल से। तो मैं तो यही चाहूँगी कि वशिष्ठ हॉस्पिटल है उसमें कोई भी अपने मरीज़ को लेकर ना जाए तो ही अच्छा है, बच सकते हैं। नहीं तो जिस जो हमारे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हो ऐसा, सब संभल जाए पहले ही। और तो हम कुछ कर नहीं पाए, पर ये है कि यूट्यूब के थ्रू मैं आप सबसे सोच रही हूँ, आप सबको भी वार्न कर देते हैं कि क्या पता किसकी जान बच जाए, उस हॉस्पिटल में ना जाए और हमारे साथ जो हुआ है उनके साथ ऐसा ना हो पाए। तो बस यही चाहूँगी। वशिष्ठ हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हमारे लिए तो उसमें अब हम तो उसमें को देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो ऐसा हो गया था कि 9 महीने तक जिस घड़ी का इंतज़ार किया वो हमें लग रहा था कि हमारे नसीब में ही नहीं है, फिसलती जा रही थी हाथों से। और फ़िलहाल अभी तो ठीक है बच्ची हमारी, और आप सबकी दुआएं काम कर जाए, आप सबकी दुआएं शायद लग भी गई है, आराम है काफ़ी। और भी दुआएं कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, पैर में कोई भी दिक्कत ना रहे उसके। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें कर ली, आप सबको मैं यही बताना चाहती थी। एक कमेंट और एक लाइक हमारे बच्ची के नाम ज़रूर कीजिएगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो इलाज नहीं कर रहे थे, पर ये है कि अगर वो इलाज भी कर रहे थे और इसको कंट्रोल भी करना चाह रहे थे तो कम से कम हमसे बात करते, हमें बताते स्थिति क्या है, तो हम फिर बच्चे को कहीं और भी दिखा सकते थे। पर उनकी लापरवाही इतनी बड़ी थी कि हमारी बच्ची की जान भी जा सकती थी। तो बस मैं तो उनको ही जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि अगर उनसे कुछ ऐसा हो भी गई थी कुछ गलती, तो उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई ये गलती हो गई है, आप इसको यहाँ से ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और अगर 2 दिन और भी रहती ना वहाँ पे हमारी बच्ची, तो आज हम उसको देख नहीं पाते शायद। तो ये भी भगवान का ही बहुत बड़ा शुक्र था, भगवान ने इतनी कृपा की कि ये अब हम इसको ले आए वहाँ से। तो पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। और डॉक्टर का वैसे होना चाहिए, अगर उनसे कुछ वो हो रही है तो उन्हें बता देना चाहिए कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप कहीं और ले जाए, ताकि इंसान की ये ना हो मन में कि हमने कहीं और नहीं दिखा पाए, क्या पता ठीक ही हो जाता तो ये पछतावा ना रहे। इस वजह से बताना चाहिए उन्हें, घर वालों को, कि क्या परिस्थिति है क्या नहीं। ऐसे नहीं जैसे हमें वो झांसा दे रहे थे, धोखा दे रहे थे कि कल छुट्टी कर देंगे, परसों कर देंगे, इस तरह से दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे थे। तो ऐसा ना हो, कम से कम बता देना चाहिए उनको। ये गलती में उनकी बहुत ही मतलब माफ़ करने लायक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होता है, भगवान ही मानते हैं डॉक्टर को भी, क्योंकि भगवान जन्म देता है तो डॉक्टर ज़िंदगी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें समझना चाहिए किसी की परिवार वालों पर क्या बीतती है ऐसी हालत में। और यहाँ तक बोल रहे हैं कि रात को वो नर्सरी में जो रहते हैं वो ध्यान नहीं रखते बच्चों का, उनकी लापरवाही से ही होता है जो होता है। क्योंकि डॉक्टर तो 2 टाइम आते हैं देखने के लिए, सुबह को और शाम को। बीच में कुछ भी हो, बच्चों को कुछ भी दिक्कत है, कोई नहीं है, और बुलाने से आते भी नहीं है वो। मिलते हैं कल एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और बच्ची के लिए थोड़ी सी और दुआएं मांगिएगा।